जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करोड़ शंकर महादेव जी, डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 235, सीजन है 7, एपिसोड 35। डेट है 21 अगस्त 2026। डे 234 में हमने इन्फिनाइट रियलिटी सिनेरियो इंजीनियरिंग सीखा था। अब अगला लेवल है मल्टीपल सिनेरियो में सबसे पावरफुल पाथ रास्ता चुनना और उसके लिए रिसोर्स इंटेलिजेंसी एलोकेट करना। इस चीज़ की तरफ चलेंगे। अभी तक हम सिनेरियो बनाना सीखा था, इंजीनियरिंग सीखी थी किसके जरिए? सिमुलेशन के जरिए। उसके बाद जब हमने इंजीनियर और सिनेरियो सीख लिया, सिमुलेशन को बना के जो सीन बनता है, जो सिनेरियो बनता है वो सीख लिया। अब हमें मल्टीपल सिनेरियो पावरफुल पॉथ चुनना है। जैसे कि एक साथ आपको चाहिए गाड़ी भी, बंगला भी, घर भी, स्वास्थ्य भी, तो रिसोर्स इंटेलिजेंट एलोकेट करना। तो इसकी तरफ चलेंगे। आज का जो टॉपिक टाइटल है इन्फिनिट रियलिटी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। हर पॉसिबिलिटी पर एनर्जी मत लगाओ, सही पॉसिबिलिटी पर पावर लगाओ। अब देखेंगे क्या है। ऑडियंस कहाँ से शिफ्ट होगी? सिनेरियो आर्किटेक्ट से स्ट्रेटेजिक रिसोर्स डायरेक्टर। असली डायरेक्टर का काम क्या होता है? यही होता है जो आपने देखा, कईयों की फिल्म हिट जाती है, कईयों की फ्लॉप जाती है, उसके पीछे उनकी मानसिकता होती है। ऐसी डायरेक्शन का हम हर जगह लगा सकते हैं। जो भी इंसान, जो भी घर परिवार जैसा भी है, उसके पीछे उनका खुद का डायरेक्शन है, खुद का नज़रिया है, उनकी पीढ़ियों के डायरेक्शन, संस्कार है, ये समाज के डायरेक्शन है। तो उस चीज़ पर आज हम और डीप चलेंगे और समझेंगे आप स्ट्रेटेजिक रिसोर्स डायरेक्टर को। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास हमेशा अनलिमिटेड टाइम, एनर्जी, अटेंशन और रिसोर्स फोकस नहीं होते। इसलिए एक एडवांस माइंड यह नहीं पूछता मैं सब कुछ कैसे करूं, वह पूछता है मेरी सबसे वैल्यूबल एनर्जी अभी कहाँ लगनी चाहिए। यहीं से स्ट्रेटेजिक एलोकेशन शुरू होती है। जैसे आपने वो सुना होगा कि माइंड कहाँ काम करता है। इसको जैसे आपको मैं बोलूँ कि आप जैसे फास्ट रखते हो, व्रत रखे आपने और उसी दिन आप बाहर निकलें तो खाने की दुकान कितनी सारी दिखेंगी, बहुत सारी। आप कोई कार लेना चाहते हैं, आप कोई घर लेना चाहते हैं, जगह जगह आपको वो दिखेगा। क्यों? हमारा RSA जो रेटिकुलर जो फिल्टर होता है ना, ये फिल्टर कर लेता है। अब ये उन चीज़ों को दिखाने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है स्ट्रेटेजिक एलोकेटिंग शुरू कहाँ से होती है। तो वैल्यूएबल एनर्जी अभी कहाँ लगानी है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे ही आपके सामने ये चीज़ें होती हैं, इस पर आप ध्यान दें कभी। द रियलिटी एलोकेशन सिस्टम आइडेंटिटी। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? आपने देखा भाई, ये कार आपको कारी कार दिखने लगी, पर कौन सी? आपको जाना कहाँ है? आपकी इच्छा विचार क्या है? आप स्वस्थ भी होना चाहते हैं, अमीर भी होना चाहते हैं, आप तरक्की भी पाना चाहते हैं, तो उन हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों के हिसाब से चलें। एक इम्पोर्टेंट है और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर अपना टाइम वेस्ट वहाँ क्यों करना। तुरंत पकड़े कि भाई हमारी एनर्जी गलत जगह पर है, हमारा ध्यान गलत है, हम संगत या हमारा जो भी डायरेक्शन हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, कोई और कर रहा है या कोई हमें बहका रहा है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। इसमें शर्म ना करें, तुरंत उठें, तुरंत एक्शन लें। क्योंकि अपना ही या उसको नॉलेज ही नहीं है और आप भी गलत डायरेक्शन में जाएंगे, इनपुट आपके अंदर गलत जाएगा। तो पहले आइडेंटिफाई करें ऐसी चीज़ों का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। रैंक किस ऑब्जेक्टिव का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप जहाँ भी बैठ रहे उठ रहे हैं समाज में, अपनी सोच में, अपने जो भी आप रूल फॉलो करते हैं, जो भी अंधविश्वास है, बिलीव है, उनकी कौन सी रैंक का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, अच्छा या बुरा। आपको जानोगे, महसूस करोगे, तब को पता चलेगा। क्योंकि दिमाग क्या है, दिमाग को तो जो बिलीव बना लिया वो चीज़ें होंगी। आपने बिलीव बना लिया भाई बिल्ली रास्ता काटने से ऐसा होता है, तो वो तो होंगी। पर इसका इम्पैक्ट क्या है सबसे ज़्यादा, या कोई और चीज़ का कि पैसों के लिए आपने क्या सोचा है, या आपके जो चारों तरफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, लोग हैं, पब्लिक है, डायरेक्शन जो भी कर रहे हैं वो, या आप, आपको ज़्यादा बेटर पता है या उनको ज़्यादा बेटर पता है, या आपका दिमाग आपका बेटर मानता है, आपका मन बेटर मानता है, चेतना बेटर मानती है, गुरु सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का क्या है, रैंक चेक चेक करनी है, जिससे आपका माइलस्टोन बनेगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमें बीच में चेक करना है ना, हम कहाँ कितने किलोमीटर दूर रह गए या पहुँचे। आपको जब पता चलेगा कि रैंक में हमें तो हरिद्वार जाना है, इतने किलोमीटर पास आने की जगह दूर जा रहे हैं, उल्टा कलकत्ता लखनऊ पहुँच गए, तो ये रैंक से आप
पता लगा सकते हैं एक माइलस्टोन की तरह, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की है, कौन सी नहीं। एलोकेट अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी कहाँ लगानी है, इस चीज़ का याद रखें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को समझ गए तो आपका पूरा का पूरा फोकस, आप माइंड, दिमाग कहीं भी रहो, आप समाज में कहीं रहो, दुनिया में कहीं भी रहो, आपको पता है कि मेरे को अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी कहाँ लगानी है। आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी ने आपको गाली भी दी, क्योंकि आपने वहाँ, आपका टेंशन है ही नहीं। जिसका टेंशन दूसरों पे होता है या कहीं बाहर होता है, वही लोग ज़्यादातर परेशान है। अटेंशन कहाँ पर है ऐसे लोगों का? अपने पर। टाइम कहाँ पर है? अपने पर। ऊर्जा, एनर्जी कहाँ है? अपने पर। तो जब कुछ, सब कुछ ही अपने पर है, तो अपना विकास होगा, अपना टाइम बर्बाद नहीं होगा। जो लोग दूसरों पर टाइम देते हैं, बर्बाद करते हैं, तो सोचें खुद भी कुछ नहीं है और दूसरों, ऐसी संगत, ऐसा माहौल, ऐसा परिवार, ऐसा समाज बना के क्या कर रहे हैं? बर्बादी तो कर रहे हैं एक दूसरे को, या समाज को, या टाइम को, या ऊर्जा को। लगनी कहाँ चाहिए थी, लगा कहाँ रहे। तो अभी भी एडवांस एडवांस चीज़ें हो सकती हैं, पर हमेशा याद रखें एलोकेट। और जो दरबार से जुड़े हैं, जो एडवांस है, वो भी हमेशा याद रखें, आप इस ऊंचाइयों पर हैं। दरबार के जो भक्त हैं, जो वनडे करके ऊर्जा इतनी उत्पन्न है, जो श्रद्धा विश्वास है, सही एनर्जी से जुड़े हुए, तो अच्छे से याद रखें अपना टाइम, अटेंशन और एनर्जी कहाँ लगानी है। चाहे दरबार से रिलेटेड या आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा हो जो उल्टा चलता हो, पर आपको पता है ना सही रूल, नियम दरबार क्या बताता है, उसे याद रखना है, उनसे बार बार सुनना है, समझना है। चाहे आपको वो समझ में आए, चाहे यहाँ एपिसोड से समझ में आए, पर फॉलो करना है, क्योंकि अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका सही डायरेक्शन आपको मिल चुका है। जो सही ऊर्जा का पाथ, जहाँ से ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जहाँ से ऊर्जा बन के आती है, उस चीज़ को तो हमेशा पकड़े रखना है। अभी तक तो लोग ऊर्जा तक ही नहीं पहुँच पा रहे, सही प्लस और माइनस ही नहीं कर पा रहे। अभी उन्हीं में फंसे हुए हैं, उन्हीं के जाल में। गलत ऊर्जा है तो गलत गलत हो रहा है, अब वो सोच रहे हैं हम कैसे बदल दें। अगर सोचने से ऐसा होता तब भी क्यों नहीं हो रहा भाई? उसके पीछे उनका ऊर्जा है, उसे कौन बदलेगा? ये सूक्ष्म जगत की चीज़ें हो जाती हैं। तो अपनी चीज़ों को एलोकेट करें, अपना टाइम, अटेंशन, एनर्जी कहाँ लगानी है आपके हाथ में। आपको स्वर्ग बनाना है जीवन को या नर्क बनाना है, आपके हाथ में है। आपकी ये तीनों चीज़ों पर निर्भर करेगा, टाइम, अटेंशन और एनर्जी। क्लियर? तो एलोकेट क्लियर है। फोर्थ आएगा प्रोटेक्शन। हाई वैल्यू प्रायोरिटीज़ को अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। आपकी हाई वैल्यू प्रायोरिटीज़ कौन सी होंगी? आपकी इच्छा, विचार, आशाएं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है। इच्छा, विचार, आशाओं में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप दरबार के लिए या अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपनी जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम, स्वास्थ्य, एक्स वाई जेड, जो भी करना चाहते हो, उनके बीच में अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? जो आपको गलत गाइड करें, गलत बात बताएं, अंधविश्वास फैलाएं, आपको डराएं, आपके बीच में अपनी बात को सही बोलें, दूसरों की बात को गलत बोलें, आपको बोलें कि हम ये कर सकते हैं, आपको, और आपके दरबार की बात को बिल्कुल ना समझें, ना सुनें, मजाक में लें आपको भी। तो आप यहीं से समझ जाएं आपके साथ सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, आपको सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश है। कैसे आप उनकी हाँ में हाँ मिला दें और अपनी चीज़ों के बारे में सोचें, हाँ सच में गलती है क्या? तो इस चीज़ जो हाई आपकी वैल्यू है, जो आप बनना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, आपने थोड़ी सी उसमें अपनी प्रोटेक्शन खो दी। प्रोटेक्शन खो दी, अब आप सोचने लगे दरबार के बारे में, अपने बारे में, कि सच में ये सही कह रहा है तभी ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। पर देखें, जो खुद बताने वाला है वो तो सिर्फ आपको ढंग से सोचा जाए तो वो तो बस आपको यूज़ कर रहे हैं या आपको गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नहीं, वो दो हैं। दूसरी बात, आप उनकी जगह पर गए हुए हो। तीसरी बात, आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपना जवाब रेडी रखना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये बात आपको पता होना चाहिए सही और गलत। दूसरी बात में और तीसरी बात में, आप अगर आगे एक बात ही करना चाहो तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हाई वैल्यू। आपने जो प्रायोरिटीज़ है उनको छोड़ना ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं। जो दूसरा है, दूसरा चाहे बोले कि हाँ भाई ऐसे करने से ऐसा होता है, ठीक है, तुझे तेरी बात मुबारक, मुझे मेरी बात। तू अपनी जगह कितना सफल है, वो तेरा हुलिया, ढांचा, परिवार, रहन सहन ही बता रहा है। मैं कितना सफल हूँ, मेरा बता रहा है। इस तरीके से आप देख ले, दो जो लोग
दरबार में हैं जो कितने संपन्न होते जा रहे हैं, और जो दरबार से नहीं जुड़े या गलत एनर्जी से जुड़े हुए हैं, उन्हें उनकी हालत से ही अंदाज़ा लगा लो और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ तक कि दरबार बताता, बाबा बताते हैं, हमारे गुरुजी कितने सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बस की कुछ है नहीं। उल्टी सीधी बात बता रहे हैं कथाओं के बीच में या जो भी। चलो ठीक है, कथाएं करनी, पर ऐसी सी बातें कर जाते हैं हंसी मजाक की या कॉमेडी की, उससे कोई धर्म का, सनातन का या ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। उससे क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है। उससे आप सही पाथ, सही वे से हट जाते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको इन्हीं बातों को फिर पीढ़ी दर पीढ़ी या चलाई जाए, कोई कहने सुनने वाला ना हो, कोई इनका जवाब देने वाला ना हो, तो इन बातों को फिर सच मान लेते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें, अपनी चीज़ों का प्रोटेक्शन रखें, ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। जो भी आपको एक्स वाई जेड ये कहे कि ये नहीं वो है, या ऐसे कर लेते हैं, या गलत काम करके बहुत फ़ायदा है, या पैसा कमाना या मेहनत करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, अच्छे सोचने और देखने से कुछ नहीं होता, या ऊर्जाएं कुछ नहीं होती, ऐसे 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 होता है। जब आपको सब कुछ देख लिया, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, सबसे बड़ी बात, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, होमवर्क कर लिया, आपको ऑटोमेटिकली ओरिजिनल ज्ञान उतर गया। कौन सा ज्ञान? भाई मैंने ऐसे करा, उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ। अच्छा सोचना, अच्छा देखना, या कोई ऊर्जा स्रोत से कनेक्ट होकर दरबार से अब जुड़ा हूँ तब ऐसा महसूस कर रहा हूँ, जब नहीं जुड़ा था तब मैं ऐसा था। जब आपको खुद अनुभव है, एक्सपीरियंस है पूर्ण गुरु का, सूक्ष्म का और स्थूल का, एनर्जियों का, तो फिर आप अपनी ऊर्जा को क्यों प्रोटेक्ट नहीं करते? क्यों उन फालतू की बातों में घुस जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है? जो लोग, जो समाज, जो दुनिया, जहाँ पर आपको अपना टाइम देना ही नहीं है, अटेंशन नहीं देनी, जहाँ ऊर्जा लगानी नहीं है, फिर वहाँ क्यों लगा लेते हो? किस लिए? रिश्ते, परिवार, यार, दोस्त, कब तक इन चीज़ों को निभाओगे? कब तक कीचड़ में बार-बार पैर डालोगे? दरबार आपको साफ शुद्ध नहा के, धुला के, एकदम स्वच्छ खड़ा कर रखा है, ताकि आप अपने गोल पर, अपनी इच्छा, विचार, आशाओं पर, जो दरबार, जो साधु संत जो इतने इतने सालों से पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, वे भी नहीं ले पा रहे इन चीज़ों को, आपको मिल गया, आपके कोई पुण्य कर्म है, तो आप उन चीज़ों की तरफ जाएं तेज गति से, जहाँ पर दरबार ले जाना चाहता है, जागृत, या आपके लिए जो 99% छिपा हुआ है वो आपकी योग्यता के अनुसार आपके सामने आएगा। ग्रस्त रहते हुए भी आप उन चीज़ों को कर पाएंगे जो लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के लोग नहीं कर सकते, संन्यास लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। जब आपको इतनी सारी चीज़ मिल गई है गृहस्थ होते हुए भी, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना, कि उन चीज़ों पर हमें ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, बलि देंगे तो ऐसा होगा। देखा नहीं दरबार में बलि के कितने श्रापित लोग होते हैं? ऐसी ऐसी चीज़ों को बताकर जब वो खुद का ही अपना बर्बाद करके बैठे हैं, उनका खुद का आबाद कुछ नहीं है। तो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखें, अपने इनपुट जो कान हैं उनको प्रोटेक्ट रखें, अपनी आँखों को प्रोटेक्ट रखें, अपनी बॉडी को, क्योंकि इसके अंदर जो चेतना है, उस बॉडी को क्यों ले जाना ऐसी जगह, ऐसे समाज, ऐसे लोगों में क्यों टाइम देना? अगर आपका कोई काम है, गए, अपना काम निपटाया और आ गए। आप जाते हैं, आपको कोई एक दुकानदार मिला, ऐसी बात है, आपने अपने काम किया, दुकान से सामान खरीदा, चले आगे। क्यों वहाँ पर अपनी बात बनानी या टाइम देना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे समाज में कोई अपना रिश्तेदार हो, कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटेक्शन। आप अच्छे से समझ लें, रिश्ते नाते, दोस्त यारी जो भी है आपके, अभी आप समझते हो कि मेरे रिश्ते हैं, ये सब कर्मों के हैं, कर्मों के हिसाब से। जैसे कर्मों के हिसाब से अच्छा बुरा होता है। आपको जन्म मिला है, किसी को अंबानी के घर में जन्म मिला, किसी को कैसे गरीब घर में जन्म मिला, किसी को बहुत अलग घर में जन्म मिला, ये सब कर्मों का फल होता है। तो आप जिन चीज़ों को सच मान के बैठे हैं, शरीर को, मन को या दिमाग को, या फिर इन रिश्तों को, तो ये कर्मों का खेल है। आप इतना समझने के बाद भी क्यों फंस रहे हैं? जहाँ पे आप पूर्ण गुरु मिल गए, जब आपको रास्ता दिखा दिया, जीवन जीने का तरीका बता दिया कि रास्ता क्या है, सबकी यात्रा क्या है, हर एक आत्मा की, हर एक जीव की, हर एक इंसान की, तो उस यात्रा पर चलें जो आपकी अनंत की यात्रा, जिस पर परमानंद है, जो हकीकत में आपकी चीज़ है। उस चीज़ को लेकर आप प्रोटेक्ट रहें, फालतू चीज़ों से बच के रहें, उन चीज़ों से जो आपको बहकाती हैं कि यही सच्चे। दरबार बार बार कहता है कि मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाता। आप जितना याद करोगे, अब वो तो चला गया, अब आप उनकी स्मृति, उनकी गंदगियाँ अपने अंदर ले रहे हैं। आपको पता नहीं है वो भूत बना, क्या बना, कौन सा जागृत है बेहोशी में। तो फालतू चीज़ों से बचें। जो पूजते हैं अपने पितरों को, मरे
हुए को उनको देखें उतने कई ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें नहीं पता, वो तो अपने मान के पूज रहे हैं, वो तो गए, कईयों को पता ही नहीं होता है, वो उनके होश में मरे हैं या बेहोशी में, और उनके साथ गलत गलत होता रहता है। दरबार में आए दिन खूब केस होते हैं, दिखते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें, सावधान रहें, प्रोटेक्ट रखें अपने आप को, फालतू की उन चीज़ों से दूर रहें। निभाना है या वो करना है, रिश्ते नाते, ये सब कर्मों के हैं। जहाँ आप कर्म जिस जगह कर रहे हैं वो चीज़ आपकी होगी। जैसे आपने कहावत सुनी हो पहले, एक ऋषि मुनि था, बहुत बढ़िया, एकदम अपने एंड पर था, जाने वाला था अपने मोक्ष की तरफ। एंड में उसे एक हिरन का बच्चा मिला, उसे इतना लगाव हो गया उसकी पालन सेवा करने के बाद। किसी की हम सेवा करते हैं, निष्काम कर्म या कोई भी चीज़ करें, तो उनका हो गया भाई, हमने कर्म करा, हो गया पालन, तो उनका इतना लगाव हो गया, एंड में उनको उनके कोई भी गलत कर्म नहीं थे। एंड में वही जो स्मृति, जो याद, जो ऊर्जा लगी एंड में, कहाँ लगी? उस हिरन के बच्चे की, कि हम जा रहे हैं और हिरन का बच्चा रह गया। एंड में वो ऊर्जा, वो जो साधु संत है, वो बन के हुए हिरन के फैमिली में कोई मेंबर बन के। ये होता है, आप कहाँ ऊर्जा लगा रहे हैं, सोचो। उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ एंड में ये चीज़ इतनी ऊर्जा लगा दी उसकी याद में कि ये हुआ। अपने आप को बचाओ, प्रोटेक्ट करो। आपके पास दरबार दरबार माँ बाबा हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, काम हो जाते हैं। तो आपको प्रोटेक्ट करना नहीं आता है या कुछ नहीं, कम से कम माँ बाबा तो है, उनको याद कर लो भाई, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है, निकालो। अपने आप आपकी बुद्धि या दूसरे की बुद्धि अपने आप चेंज हो जाएगी, आप निकल जाएंगे। जो दरबार से या नॉर्मल हैं, जो नए नए जुड़े हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। वे भी ध्यान रखें कि हमें कहाँ पर क्या ध्यान देना है, कहाँ पर नहीं। जिस जगह आप दोगे ऊर्जा लगेगी, काम ऑटोमेटिकली होगा। किसी में ज़्यादा ताकत है, किसी में कम ताकत है। सोचो ज़्यादा ताकत वाला कहाँ लगा रहा है गलत चीज़ों में, तो गलत चीज़ें जल्दी उत्पन्न हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। किसी में कम है तो कम हो रही हैं। तो ये जो जीवन है आपका, जिसमें शरीर में, आत्मा में इतनी ताकत होती है भर के, बूढ़े होने से पहले पहले, तो आपको सही जगह लगाना, ना कि फालतू चीज़ों में, नशा पत्ता, उल्टी चीज़ें बातों में, या जादू टोने, या ऐसी संगत में जो बेकार हैं, जिन जो खुद ही नष्ट हुए पड़े हैं, वो आपका क्या भला कर देंगे। तो ऐसी चीज़ों में क्यों पड़ना। याद रखें, अपने आप से मतलब रखें। आपके अंदर राम है रावण है, उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, ढूंढा खकोरी वहाँ रखें। बाहर क्या है क्या नहीं है उस चीज़ पर ना ही रखें तो अच्छा है। जब आपकी मंजिल आपकी वो पूरी हो, उसके बाद भी आपको लगे कि मैं इनको बदल सकता हूँ या मैं उस ज्ञान से कर सकता हूँ, तो ध्यान दें। अगर वो आपके अपोजिट है, आपकी बात को नहीं समझते, नहीं सुनते, और सिर्फ अपनी बकवास, अपनी नेगेटिविटी, तो आप जैसे पहले हटे थे आप फिर से हट जाएं, क्योंकि उनका भोग है, उनके कर्म है, उन्हें भोगने ही पड़ेंगे, आप कितना भला चाह लो। क्योंकि ऊर्जा जो बैकअप है ना, स्रोत, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही तो सोच पाएगा, वो पॉजिटिव कैसे सोच पाएगा। तो याद रखें, जो बलि जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत उन्होंने बीज डाले हैं, तो पहले तो वो वही काटेंगे। तो आप वहाँ से हट जाएं, क्योंकि उनको काटने के लिए आप बीच में क्यों आ रहे हैं? शायद उनका फल कहीं और कटना था, आपके आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो दूर रहें। और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि रास्ते के रोड़े या किसी के फटे में पड़ोगे तो क्या होता है। तो इस चीज़ को आप प्रोटेक्ट रखें, मेजर करें, क्या मेरी एनर्जी वास्तव में डिज़ायर्ड रिजल्ट पैदा कर रही है। मेजर करें, नापें, इन चीज़ों को गौर रखें। अपना ध्यान सिर्फ इन चीज़ों पर रखना है। इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं एक एक एपिसोड के अंदर, एक एक सीज़न के अंदर। इन चीज़ों पर ऐसे लग जाएं जैसे कि आपको अपनी इच्छाओं को कितनी जल्दी से पूरा करना है, उस लेवल पर लग जाए। आप जितना करेंगे उतनी तेज़ी से आपकी ऊर्जा लगेगी, उतनी तेज़ी से आपकी इच्छा विचार आशाएं पूर्ण होंगी। और जो दरबार से हैं उनकी तो ऊर्जा ही कितनी विशाल और पॉजिटिव है। वो तो यहाँ चाहा और वहाँ चीज़ें पूरी होने लगी, संकल्प होने लगे। जो दरबार से नहीं जुड़े हैं तो उनको इतना याद रखना है कि हमें पहले तो ऊर्जा के सोर्स बदलने, कौन से हैं, गलत हैं, सही हैं, हमें नहीं पता। आप खुद देखें आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको क्या करना है। कुछ नहीं पता, नहीं मिल रहा कुछ। आप दरबार में, एक तो है दरबार करौली शंकर महादेव, जहाँ पे 3 पूर्ण गुरु हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आप कहते हैं कि पहले मैं मानूंगा फिर जानूंगा, तो आप देखें आपके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और दरबार आके देखें, उसके बाद आपको क्या लगता है, राहत मिलती है, सही अच्छा लगता है या गलत लगता है। इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी बात और भी
ज़्यादा फँसे हुए हैं, इतना भी उनके पास टाइम नहीं है, तो कहीं भी मंदिरों में जा रहे हैं तो उनकी जगह छोड़ के वो मूर्तियों की पूजा करके छोड़कर वो क्या करेंगे, वो शिवलिंग की पूजा करेंगे। क्योंकि राजा जो महाराजा होता है, उस पर कोई भी भूत प्रेत, देवी देवता, जिन्न, कोई भी पूजा आपकी ले नहीं सकता। जो आप ना करोगे शिवलिंग पर, वो पूरे सदाशिव को जाएगी, एक ओंकार को ही जाती है। तो तब आपको सही सही मिलता है। अब ये ज्ञान भी नहीं पता आपको, दरबार की कृपा से, मेरे उससे आपको मैं बता पाया, तो आप इन चीज़ों को लिख लें भाई। आज से हम मंदिरों में या जगह जगह कृष्ण जी को लिए घूम रहे हैं, 8 उंगल से ऊपर है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, आपको क्या पता उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है। आप कह रहे हैं कृष्ण जी कृष्ण जी। एक मेरे दोस्त था, जानकार था, वो क्या कहता था, भाई मैंने तो उसका नाम कर दिया, अब वो जाने और वो जाने। मैंने कि ठीक है, पहले मैं भी ऐसी समझता था, पर गड़बड़ चल रही थी कहानी में, खिलौने चल रहे थे, हम गेम के पात्र थे। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी को हम नहीं जी रहे, जिंदगी हमारे साथ मजा ले रही है। तो ये फर्क होता है। जैसे हमें दरबार मिला, पता चली कि ज्ञान की बात, तो क्लियर हुआ, तो हमें क्या करना है। पर उससे पहले से मैं शिवलिंग की पूजा करता था, तो मैं तो, मुझे ये दरबार मिल गया। सोचो, ये होते हैं पुण्य का। कई लोग ऐसे होते हैं कि आ ही नहीं पाते, आज तक उनको यूट्यूब पर मिला ही नहीं चैनल, उनको पता ही नहीं चला, बीमारियों से ग्रसित हैं, 16-16, 17-17 लाख रुपए लगा रहे हैं अपने ऑपरेशनों में, पता नहीं कोई दिल के में लगा रहा है, कोई मैक्स में करवा रहा है, कोई कहाँ करवा रहा है। यहाँ जब आपका, आप अगर पैसे वाले हैं, तो जब यहाँ पर 1.5 लाख में वनडे हो रहा है, एक दिन में आपके चाहे 10 मेंबर हो, चाहे 20 मेंबर हो, सब प्रोटेक्ट हो जाते हैं, सबका बिना चीरा फाड़ी के इलाज होता है, तो फिर क्यों नहीं। पर क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आपकी वो चीज़ें ही नहीं, आप गलत चीज़ों को पूछ रहे हैं, तो आपको ये मिल ही नहीं पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो गड़बड़ है, नहीं संभल पा रहे, तो कुछ नहीं कर सकते, दरबार भी नहीं आ पा रहे, तो वीडियो देखें उनकी, दरबार की सुबह शाम आरती देखें, घर पर एक अंगूठे से छोटा छोटा शिवलिंग ला के रख लें, उस शिवलिंग की पूजा करें, या कहीं भी मंदिर में जाके पूजा करें, बस। वहाँ से आपकी गेम चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि अब मैं वो किरदार या मैं नहीं हूँ कि ज़िंदगी मज़ा ले। अब ऐसा है कि मैं ज़िंदगी से, ज़िंदगी के मज़े ले सकता हूँ। आपको क्लीन होगी, आपकी कहानी समझ में आएगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, आप सोच समझ पाएंगे कैसे, क्योंकि सोर्स आपको मिल गया सही। तो ऐसे ही आप मेज़र करें अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी इच्छा विचार आशाओं को लेकर, तो आपको ये भी क्लियर है। छठा है रियलोकेट, जहाँ रिटर्न कम है वहाँ अलोकेट बदलो। आपको क्लीन होना चाहिए भाई। जब मेरे को नहीं मिल रहा, अब मैं लेके डोल रहा हूँ कि लड्डू गोपाल घूम रहे हैं, आज के टाइम में फैशन बन रहा है, पता नहीं। तो इस चीज़ को जो आप कर रहे हैं, इनको मानो, चलो रिश्ता माना है, अंदर मानो, ठीक है। उसका ऐसे तमाशे मजाक करने से, अपने भाव रखने से, रूल भी तो होते हैं शास्त्रोक्त। जो शास्त्र में कोई रूल हैं, जो व्यवस्था है, जिसको तंत्र बोला जाता है, उसके हिसाब से अगर देखे जाएं, 8 उंगली से ऊपर, इंच से ऊपर अगर आप कोई भी मूर्ति की पूजा या कोई भी कैसे करते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के, तो ये तंत्र है, ये व्यवस्था है, ये नियम है, ये शास्त्रोक्त बात है कि उसके अंदर देवी और देवता दोनों लड़ाई होती है। आपने पूजा कृष्ण जी के लिए, आ गया उसमें देवता खाने, क्योंकि रूल है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है? अभी अयोध्या में जब राम जी की मूर्ति, राम जी का वो करा था, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति के लिए क्यों करा था, भाई भगवान है राम है, कौन सा देवता क्या कर लेगा, वो कौन सा राक्षस क्या कर लेगा। पर शास्त्रोक्त विधि विधान, रूल नियम, इनमें ज़्यादा ना जाकर उन्होंने उन रूल को फॉलो किया जो उचित हैं। जिस ऊर्जा को आवाहन कर रहे हैं, वो ऊर्जा प्रॉपरली उस तरीके से उसमें विराजे। तभी तो राम जी की भी प्राण प्रतिष्ठा करी अयोध्या के अंदर। तो सोचें इस बात को कि हम जो भी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, ले लेकर, या जगह में हमने गली मोहल्ले में बना दिया, ये देवी पूज ली, वो देवी पूज ली, तो इस चीज़ से हमें सावधान रहना है कि हमारा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। दूसरी बात, ये शास्त्रोक्त है ही नहीं। आप मान लिया, चलो हमने कृष्ण जी के नाम पे वो कर दिया, उसके नाम पे वो कर दिया, अब भोग भी तो रेडी हो गया आपका। आप किसी को दान दें, भला करें किसी का, और आपके अंदर मैं भाव है कि मैंने करा, या मैं, दुनिया में अभी तक मैं ही रहता है, घमंड तो सबसे चरम पे है लोगों का। अब जब रहता ही है, तो मैं जो भी आप कर रहे हैं, अच्छा बुरा भला, तो सोचो उसका भोग के लिए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे जो अब आप कर रहे हैं, चाहे आपको पता नहीं ऊर्जा या जगह या मंदिर
सही है या नहीं है, आप जगह जगह मत्था टेक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अब आपके साथ गेम चेंज हो रही है। आप कहते हैं फिर आप जैसे ही लोग, हम जितनी पूजा पाठ करते हैं उतने परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? नियम ही नहीं पता, रूल ही नहीं पता, शास्त्रों को नहीं पता। तो हर चीज़ एक व्यवस्था है, तंत्र का मतलब ही व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझना ही हमारा जीवन का उद्देश्य और तरीका होना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी तरीके से चलता, कोई चमत्कार नहीं होता, सब एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। जो प्रकृति के जरिए होता है, उस तंत्र जो शिव ने बनाया उसके जरिए होता है, शिव शक्ति के जरिए होता है। इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने मूर्ति लगाई, आप कह रहे भाई मैं पूज रहा हूँ, उसके अंदर कोई और आके बैठ के, पहले भी देखा होगा देवी और देवता में से देव राक्षस शक्तिशाली होते थे, और देवता क्या करते थे, वो जाते थे ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, फिर महेश जी के पास, तब मदद होती थी। तो याद रखें, आज देवताओं की हालत और ज़्यादा गंभीर है, इंसानों की फिर भी अच्छी है, क्योंकि ये किसने बताया? ये हमारे दरबार गुरुवाणी हमारे गुरु जी ने बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखें, आप मानव पद को हो, आप में अंदर कॉन्शियस है, आप डायरेक्ट वो चीज़ कर सकते हैं जो देवता हवन या और चीज़ इत्यादि करके अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। आप सिर्फ उस कॉन्शियस को, उस चेतना को जागृत, जो मैं कहता हूँ, ये दरबार कहता है जागो, या आप अपने आप के साक्षी भाव को और मजबूत करो। जब आप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उससे जुड़ते हैं, आपको दिखता है तो परमात्मा तो हमारे अंदर, हर जीव के अंदर है। तो आपको समझ में आता है कि ये मानव जीवन कितना उचित है, कल्याणकारी है, क्यों, इसलिए इस कहते कहते कि मानव जीवन बहुत अनमोल है। तो ये सब शास्त्रों की, तो ये एक व्यवस्था, तंत्र व्यवस्था, तभी तो ये चीज़ हो पा रही है। वरना और भी लोग हैं, उनके साथ नहीं हो पा रही। देवताओं की लोग पूजा कर रहे हैं, वो भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। दरबार में देवताओं क्यों सेवा देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि वो भी मानव पद और उचित उस तरीके से उस चीज़ को प्राप्त करें जो आप सबके अंदर, वो कॉन्शियस के रूप में आप डायरेक्टली खाली भाव करें, याद करें, आपको ये आ गया अहम ब्रह्मास्मि और हो गया खेल। इस चीज़ को ही मजबूत बनाना, इसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है, इसी चीज़ पर हमें रिकॉलिकेट करना है कि रिटर्न हमारा कम है यहाँ। हम दूसरों पर फोकस करते हैं या ध्यान देते हैं, या अपने पर इस अहम ब्रह्मास्मि साक्षी भाव को मजबूत करते हैं। हमारे दरबार की जो ऊर्जा है, या हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, या हम गलत चीज़ों से जुड़े हैं जिसको हमें ना जान ना पहचान, और बस माने बैठे हैं, इसका भी मत्था टेक लिया, उसका भी मत्था टेक लिया, एंड में कह रहे हैं चलो अपना धर्म में कोई फ़ायदा नहीं, जितनी पूजा पाठ करते हैं और परेशान, और घुस गए क्रिश्चियन में, घुस गए दूसरे धर्म में। मैंने देखे हैं हिंदू धर्म के होते हुए या कोई और धर्म के होते हुए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना रखा। मैंने पूछा क्या फ़ायदा हुआ? कह रहे कुछ नहीं, ये सिखाते हैं अच्छा सीखो अच्छा बोलो। मैंने कहा अच्छा, और अब ऊर्जाएँ हैं गलत, उसका उनको पता ही नहीं है। सिखा रहे हैं वो इतना तक हो गए, दूसरी बात उन्हें 1 डेढ़ लाख 5 लाख जो भी उनकी मदद हुई, उस चीज़ पे आ गए, चलो कोई तो फ़ायदा हुआ। ऐसे जो और धर्म से हैं, जो और मज़हब से हैं, जो कहते हैं कि हम मूर्तियों को नहीं मानते या वैसे नहीं मानते, देखा जाए सब एक ही हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ओम, ओमकार, आमीन सब जगह है। जब यहाँ हम एक हैं तो फिर और जगह अलग-अलग क्यों हैं? क्यों? क्योंकि और बातें और चीज़ों को समझने के लिए हमें उस व्यवस्था को समझना पड़ेगा, शास्त्रोक्त चीज़ों को समझना पड़ेगा, उन चीज़ों को एलोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम सारे एक हैं, कहाँ पे हम सारे डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे हैं तो फिर ये चीज़ गलत है, और जहाँ एक हो रहे हैं, सब प्लस हो रहे हैं, सब जगह एक ही हो रहा है। जैसे हम देखते हैं एंड में कि जो बोलने वाला, जो सुनने वाला वो एक ही है, जो पढ़ा रहा है वो भी एक है, जो गुरु है, जो वो सब एक है, हर चीज़ में वो है। जब आप पहचान लेते हैं तो आप एक सही डायरेक्शन में होते हैं। पर यहाँ तो तू उस धर्म का, तू उस जाति का, तू उसका है, तू गोरा है, तू काला है, तू गरीब अमीर, मतलब यही चल रहा है। और फंसे पड़े हैं लोग, मैट्रिक्स माया, निकलने को राजी नहीं। कैसे निकल जाएंगे? ऊर्जा भी गलत है पीछे से, बुद्धि कैसे काम करेगी? ज्ञान की बात बता दो, ऊर्जा ही गलत है। अब राक्षस है, उसके सामने भगवान आ जाए तो राक्षस की जो ऊर्जा है, जो प्रवृत्ति है, वो तो वैसी बात करेगी। भगवान कैसे बदलेंगे उस चीज़ को? पर भगवान तब बदलेंगे या जब वो खुद शरणागत हो, वो उस ऊर्जा को ले और उस गंदगी को छोड़े। तो आप कीचड़ में पैर रख के और सोचो मैं साफ भी रहूं, तो भाई कीचड़ में से हटाना पड़ेगा, गंदगी में से हटना पड़ेगा। आप सोचो मैं गंदगी में भी रहूं और उसमें भी रहूं, एवरेज वाली हालत हो जाएगी, ना तो लो में जा पा रहे ना हाई में जा पा रहे।
तो इन चीज़ों को याद रखें, रिकोलोकेट करें, एलोकेट पे ध्यान दें, कहाँ पे हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, रिटर्न कम है, वहाँ से हट जाएँ, उस चीज़ों से हट जाएँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप निभा रहे हो जानबूझकर से, तो ध्यान से एक चीज़ याद रखें कि सब रिश्ते नाते कर्म के हिसाब से, आपको कहाँ कर्म देना है, अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूर्ण करने के लिए, आपके सही डायरेक्शन के लिए आप उन चीज़ों को जानें कि जो बोलने वाला देखने वाला एक ही है, सब में एक ही है। उन चीज़ों को जब तक ना पहचान लें, ना जान लें, तब तक उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, उन चीज़ों पर फोकस ना दें, उस जगह ऊर्जा ना लगाएं जो आपको इतने सालों से बर्बाद दिया, घुमाते आए हैं और आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन चीज़ों का हमेशा याद रखें। रिकलेक्ट क्लियर है आपका? द 80 से 20 स्टेट क्या है? हर काम बराबर वैल्यू नहीं देता। कई बार 20% एक्शन, 80% इम्पैक्ट। आपने देखा होगा कई बार कितने हाई रिजल्ट मिलते हैं। अब इसलिए बिजी होना, प्रोडक्टिव होना एक चीज़ नहीं, एक्टिविटी नहीं, इम्पैक्ट को मेजर करो। मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई इसकी सफलता इतनी जल्दी क्यों है, मेरी सफलता इतनी पीछे क्यों है। तो आप देख लेंगे भाई, मेजर कर लेंगे भाई, मेरा फोकस 24 घंटे में फालतू चीज़ों पर था तो ऊर्जा गलत जगह लगी, फालतू चीज़ों पर लगी, बिलीव तोड़ लिया, जहाँ से ऊर्जा आ रही थी उस सोर्स को ही हम डाउट करने लगे, गलत समझने लगे, उनको उनकी बातों में मैनिपुलेट हो गए जिन जो खुद ही गलत है। तो क्यों हो जाते हैं ऐसे लोग? वो तब होते हैं जब वो खुद होमवर्क नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ों का और सिर्फ ज्ञान रख के रख लेते हैं। अब उनको कोई भी चला सकता है, ज्ञान का क्या है? पर एक्सपीरियंस करते हैं तो आप ज्ञान से भी आगे निकल जाते हैं। आपको ज्ञान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज्ञान ऑटोमेटिकली आपको याद रहता है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया। आपने सुनी कोई बात आपको याद ही नहीं है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करा, अनुभूति नहीं करी। तो इसलिए 20% एक्शन एंड 80% इम्पैक्ट कईयों का ज़्यादा होता है। कई बार कईयों का 20% 80% एक्शन होता है और 20% इम्पैक्ट होता है, वो इसीलिए होता है। तो ये भी क्लियर है आपका? स्ट्रेटेजिक एलोकेशन फिल्टर। किसी भी टास्क के सामने पूछो, क्या यह इम्पोर्टेंट है, क्या यह इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है या हाई इम्पैक्ट है। तो आपको क्लियर होगा क्या यह मेरी कोर डायरेक्शन से अलाइन करता है, क्या इसे अभी करना ज़रूरी है, क्या इसे डिलीगेट या डिले या डिलीट किया जा सकता है। अब आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, अपना समाज की बातें, अंधविश्वास, उल्टी सीधी चीज़ें, या जो भी आप करते आ रहे हैं ऊर्जा के सोर्स हों, जो भी आप पूज रहे हैं, जो भी आप मान के बैठे हैं, ये इतनी चद्दर उतने पैर, या इसको डिलीट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है? ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आसानी से आता है। तो हाई इम्पैक्ट क्या है भाई? आसानी से आता है। लो इम्पैक्ट क्या है कि ये उल्टी सीधी बातें, मेहनत है वो, और उल्टे उन लोगों में और बैठे हो जो आपको मैनिपुलेट और आपका यूज़ करना चाहते हैं अपना टाइम पास के लिए, या खुद ही गलत है। अगर टाइम पास या यूज़ भी ना करना चाहें, जो ऊर्जा ही गलत है, तो आपको सही क्या बता देगी? जो माइनस वाली ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपको कैसे प्लस कर देगी? हो ही नहीं सकता। इंसान वही, हमेशा याद रखना, आकर्षण का नियम समझो या उस तरीके से समझो, समझना आपके ऊपर है। जो जिसके पास होता है वो वही देता है। अगर उसके पास माइनस है, नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी ही देगा, पॉजिटिविटी नहीं देगा। क्लियर? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें और इन चीज़ को, जो आपके टास्क है, इन सब चीज़ को देखें, पूछें, समझें और फिर तय करें। और डू डिलीगेट एंड डिले एंड डिलीट। जो नए हैं उनके लिए भी, जो एडवांस हैं, पुराने हैं, जो दरबार से जुड़े हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई अपडेट करना चाहता है और एडवांस बनना चाहता है, तो ज़रूर करें। आपके आसपास समाज, यार दोस्त आप देखते हो कि मेरी ये गड़बड़ है, मैं ये समझ नहीं पा रहा, तो आप समझ जाएंगे क्या गड़बड़ है। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, लोग, यार दोस्त आप निभा रहे हैं या आप देख रहे हैं, आपको बोला नहीं जा रहा, या आप टाइम दे देते हैं, आप क्या करें? ध्यान से देखें, बस सब कर्मों के हैं, आपको अब भी उन कर्मों को निभाना है। तो उनकी जैसा हाल होगा जैसे उस ऋषि का हुआ था, उन साधु संत का हुआ था, जो एंड में हिरन का बच्चा पाला था और उसकी याद में फिर हिरन के जन्म में जन्म लेना पड़ा, हिरन की योनि में। तो याद रखें, आपको कहाँ फोकस रखना। जब आपको पता है मेरी इच्छा विचार आशाएं गोल, तरक्की, पैसा, सफलता, जो भी आपकी हो, XYZ, आपको उस जगह ध्यान देना है। इन चीज़ों पर क्यों लगाना है? तो डिलीट कर दें तुरंत ही, डू डिलीगेट तुरंत करें, हटा दें, छोड़, ये सोचे ही नहीं कि ये करूँ या ना करूँ,
क्योंकि आप गलत तो कर ही नहीं रहे, आप सही तो चाह रहे हो, प्लस ही तो चाह रहे हो। फिर किस बात का इतना सोचना, जब आपकी सही ऊर्जा है, दरबार से जुड़े हैं, इन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, तो फिर तुरंत एक्शन लें। अभी करेंगे प्रेजेंट में, तभी आपका फ्यूचर बन के आएगा कल। अभी कुछ और गलत करेंगे तो कल फिर वही निकल के आएगा। अपने 20-30 साल जो आपने बर्बाद करें अब चेंज कर दें। जिन्होंने अपने 60 साल अपनी पीढ़ी बर्बाद करी है वो अभी चेंज कर दें। अगली पीढ़ी के लिए कुछ ना दे सके, कम से कम ये चीज़ तो दें, ताकि सब चीज़ मिल जाए। कई सोचते हैं कि पैसा दें, वो करें, तो पैसा एक फ्रिक्वेंसी है, एक ऊर्जा है। आपके अंदर क्या उसके अंदर बिलीव पड़ा है, गरीबी पैसों को लेकर या जो भी, उस हिसाब से आप अमीर और गरीब हो रहे हैं, या अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब हो रहा है। तो आप सोचें कि पैसा ऐसे जोड़ लें, वैसे जोड़ लें, वैसे कमा लें, तो फालतू की मेहनत गधा घोड़ा वाली, या जो इतने पुराने जो तरीके हैं, सदियों पता नहीं कितने साल पुराने, इन तरीके से आगे निकल के अब जो मॉडर्न टाइम है उस हिसाब से देखा जाए, जो हमारे टाइम सोने की चिड़िया था, सनातन का जो ज्ञान है उस हिसाब से चलें, जो हमेशा एवरग्रीन रहा है, हमेशा नंबर वन रहा है। तो उस ऊर्जा पर, उस ध्यान पर फोकस रखें। आप जब संपन्न हो, जब हैं ही, तो फिर ऑटोमेटिकली कमाना पड़ेगा, या पैसा आपके पास आएगा, चाहे किसी बहाने से आए, आपकी योग्यता के बहाने से आए, चाहे कोई भी XYZ हो सकता है। इस चीज़ के लिए आप खुद देखें कि मैंने ये फील करके रखा था, या ये मैं मानता हूँ ऑटोमेटिकली आता है, चाहे मेरी फैमिली के ज़रिए, चाहे मेरे पैशन के ज़रिए, चाहे कोई भी। तो यही होता है कि आपके 20% में एक्शन में 80% या 200% रिजल्ट मिलते हैं। तो फटाफट जो कर रहे हैं वो मौज ले रहे हैं। मास्टर फॉर्मूला भी देखेंगे। प्रायोरिटी एलोकेट, क्या करना है, प्रायोरिटी देखनी है, हमारी प्रायोरिटी किस चीज़ पर है, एलोकेट करना है, प्रोटेक्ट करना है, मेजर करना है, रिलोकेट करना है। यही है इन्फिनाइट रियलिटी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। और जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमें कहाँ पर अपनी ऊर्जा को लगाना है, स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, हमें कहाँ ध्यान देना है, किस चीज़ को सुनना है, किस चीज़ को नहीं सुनना, कुछ भी याद ना रखें, इतने याद रखें हमारी बॉडी में जो आत्मा है उसको हमें क्या दिखाना है, क्या सुनाना है, क्या नहीं, किसका कॉल उठाना है, किससे क्या बात करनी है, कितना क्यों टाइम देना है, किन किन चीज़ों पर, किन ऐप पे, जो आपके यार दोस्त हैं, चाहे आपको लगते हों बहुत क्लोज हैं, उनको देखना है कि है क्या हमारी चीज़, हमारी सफलता हमारी बराबरी की है, या उस लो स्टैंडर्ड की है जो हमें सिर्फ नीचे ही ले जाएगा, हाई पर नहीं रहने देगा, या उस जागृत अवस्था को बेहोशी में ले जाएगा, या वो बातें करेंगे जो हमारे काम की नहीं है। तो इन चीज़ों को देखें। अभी भी अगर हम कर्म को निभा रहे हैं, चाहे रिश्ते नाते या दोस्ती के भरोसे, तो एंड में फिर वही हालत होगी, आपको वहीं आना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमने ये नहीं करा, हमने वो नहीं करा। आपने ऊर्जा थी, सब कुछ था, आपने क्यों करा? आपको होश था, आपको कहीं से एपिसोड मिला, आपको कहीं से दरबार मिला, आपने फिर भी क्यों करा, क्यों नज़रअंदाज करा? फिर फंसते चले जाते हैं। निकलना इतना आसान नहीं। आपको पता है दरबार में रोज होता है कि स्मृतियों के आगे लोग कैसे घुटने टेके हुए होते हैं, ऐसी ऐसी स्मृतियाँ होती हैं, नाच रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ नहीं होती, सब स्मृतियाँ होती हैं। इतना तगड़ा खेल है। जो कहते हैं हम अमीर होना चाहते हैं, कि स्मृति डाल लो अपने अंदर। जो रोज दरबार के लोग हैं, जो संकल्प करते हैं अमीरी का या गरीबी हटाने का, उनसे पूछो कैसे तरक्की हो रही है। उनसे पूछो जो लंबाई के संकल्प डाल रहे हैं और लंबे हो रहे हैं, 2 महीने में, 5 महीने में। एक औरत की तो कल ही रात में संकल्प करा, सुबह तक बाल उग गए 1-1 इंच। बताओ, श्रद्धा विश्वास ऊर्जा, सही ऊर्जा है तभी तो सही चीज़ हुई। फिर श्रद्धा विश्वास, और यही प्रमाण है इन चीज़ों का। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें। अपनी जो एलोकेशन होगा, आपको कहाँ है, प्रायोरिटी क्या है, अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर? दूसरा ऐसा है, उसका है, तो फिर नहीं होता। उस औरत ने अपने पर ध्यान दिया, अपनी चीज़ों को पूरा किया, दरबार मिला। क्योंकि टाइम या तो औरों पे खर्च कर लो, या अपने पर खर्च कर लो। अपने पर खर्च किया, अपने पर ध्यान दिया, अपने पर ऊर्जा लगाई, एलोकेट हुआ, तो ये संकल्प वो कर पाई, तभी ये चीज़ें उनके बाल उग पाए। सोचो ध्यान ही कहीं और होता, फोकस ही कहीं और होता, तो होता क्या, अपने लिए कर पाती? नहीं, लगी रहती, और पता नहीं कब याद आता भी नहीं आता। क्योंकि एक बार जो गया फिसल गया, फिर वो फिसल गया। वो समय, वो समुद्र की लहरें हम सोचे वैसी हैं, नहीं। वो लहरें, वो समय, उस समय जो होता वो अलग बात थी।
कल या इसके बाद जो होगा वो अलग बात होगी, वो वैसी बात नहीं हो सकती, वैसी सोच, वैसा समझना या समझाना नहीं हो सकता। वो वर्ड, वो शब्दों में अंतर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बार महसूस करा है। एक एपिसोड 2 बार बना था, उसमें उससे रिलेटेड टॉपिक सेम था पर बातें अलग-अलग थी। ऐसे हर चीज़ का अलग-अलग अंतर है, हर चीज़ उसी समय उसी वैल्यू पर अलग रिजल्ट है। जैसे माइकल जैक्सन कहते थे कि भाई मैं तो अभी करूँगा 4 बजे रिकॉर्ड करवाते थे। कई लोग पूछते थे इतने सुबह क्यों? कहते अगर मैंने इस आइडिया को नहीं कंप्लीट करा, जो भी आइडिया आया है वो किसी और पर चले जाएगा, ऐसा बिलीव होता था और वो करते थे 4 बजे। और देखें माइकल जैक्सन आज तक कमा रहे हैं और इतने उनकी कई एल्बम में जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली और सबसे महंगे पॉप स्टार और सबसे फेमस पॉप स्टार हैं एमजे माइकल जैक्सन। तो ये वो भी एलोकेट करना जानते थे, किस चीज़ों पर हमें फोकस रखना, क्या करना, क्या नहीं करना। या हमें चलो ये कर लेते हैं, उसने कहा वो मान लेते हैं, चलो अपना कोई ज्ञान नहीं है, दूसरा कुछ समझा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, चलो ऐसा कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ मैं बार-बार कहता हूँ, दरबार कहता है, एक्सपीरियंस करें, अनुभूति करें, असली ज्ञान वो है। क्योंकि आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार वो जो ज्ञान आएगा, जो आपके लिए एक्सपीरियंस आएगा, वो वही असली ज्ञान है। ना कि आपको कोई मैनिपुलेट करे, कुछ कहे, यार दोस्त समाज, उस चीज़ से बच के रहें। अपनी एजुकेशन, अपनी ऊर्जा को देखें उस औरत की तरह। और जैसे उन्होंने संकल्प करके, श्रद्धा विश्वास करके अपने 1-1 इंच बाल बढ़ा लिए थे, बच्चे लंबाई बढ़ा लेते हैं, नंबर लाते हैं, पता नहीं लोग क्या-क्या अपने संकल्प करते हैं, कोई अमीरी का, कोई तरक्की का। जो लोग कर रहे हैं, जिनके बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, जो मल्टीटास्किंग तरफ से पैसा छाप रहे हैं, जो भी उनकी इच्छा विचार आशाएँ पूरी हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा को, जो सही ऊर्जा है, उस पूर्ण गुरु, डबल डबल हो गया, सोने पे सुहागा। एक तो सही ऊर्जा, ऊपर से पूर्ण गुरु, ऊपर से माँ कामाख्या और शिव शक्ति डायरेक्ट, सब चीज़ वहाँ पे 5-5 6-6। अब ऊपर से हमारा संकल्प की शक्ति एक बार में करा, और श्रद्धा विश्वास। तो हमें तो सबकी जो दरबार से जुड़े हैं, उनकी तो 5 हो क्या 10 उंगली वो पूरे घी में है। तो क्यों इधर उधर अब भी सोच रहे हैं? उनका देखना रह ही नहीं गया कि हम साइड देखें या पीछे मुड़ के देखें। वो तो बस करते जाएं जो चाहिए। सोचो इस लेवल की एलोकेशन रखना है, इस लेवल का आपको ऊर्जा, ध्यान, फोकस, अटेंशन रखना है। आपको मिल गया, अब भी कुछ रह गया, अब भी उस गंदगी को देखना बाकी है। तो आगे चलते हैं आज की स्टेट प्रैक्टिस की तरफ। आज अपनी पूरी डे लिस्ट बनाएं, फिर हर काम को 3 कैटेगरी में रखें, हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट। क्लियर? फिर एक सवाल, अगर आज मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ तो कौन सा काम मेरे फ्यूचर को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा? पहले वही तय करें। ठीक है, जो न्यू हैं, एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। और जो न्यू हैं वो इन चीज़ों में देख सकते हैं अपने हिसाब से, पर आपके लिए जैसा बताया वैसे आप देखें, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप होमवर्क करते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं मैंने ऐसा ऐसा करा, मैंने डायरेक्ट हाई इम्पैक्ट को चुन लिया। लो था, लो पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि हाई सीज़न ही 7 चल रहा है, इस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। लो पर हमारा फोकस ही है ही नहीं। लो स्टैंडर्ड, लो चीज़ों को छोड़ चुके हैं, उस गंदगी को। तो अपने हिसाब से आप करें, जो नए हैं वो अपने हिसाब से करें, दोनों के लिए बताया है। जो दरबार के हैं उन्हें पता है, उन्हें देखना ही नहीं कहीं, उन्हें सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान रखना है, दरबार की चीज़ों पर ध्यान रखना है। सही ऊर्जा, सब चीज़ को एक उस तरीके से देखना है, और अपनी जो साक्षी भाव, जो प्रेजेंट है, उसको मजबूत करना है। और बाकी जब इन चीज़ों को मजबूत कर लेते हैं, जब आत्मा के लेवल पर हम जागृत होते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि सब चीज़ इसी आत्मा परमात्मा से बना हुआ है। तो संपन्नता, अमीरी, सुख, जो भी चीज़ है ना, जिस चीज़ के लिए इंसान भग रहा है, दौड़ रहा है, वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली आती हैं, ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें होती हैं। हमारे पूर्ण गुरु देख लें, हमारे पूर्ण गुरु और साधु संतों को देख लें, ओशो को देख लें, 92 रॉल्स रॉयल थी। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने आप संपन्नता आती है, भागना नहीं पड़ता, चीज़ें उनके पास से आती हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही, सब कुछ उसी से बना हुआ है, शुद्ध चेतना आत्मा, जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, जो बोल रहा है, देख रहा है, जो सुन रहा है, जो हर जगह है, जो इतने सारे किरदार निभा रहा है अपने आप ही, पता नहीं क्या खेल है। तो इस चीज़ को देखें, टुडे स्टेट। आपको यही जानना है, जब आत्मज्ञानी होते हैं आपको पता चलता है वो खेल भी। अपनी टुडे स्टेट को देखना है, आई डोंट स्प्रेड माई पावर, आई डायरेक्ट माई पावर। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बुद्धि के लेवल पर, चेतना के लेवल पर। वही अपनी पावर को, ऊर्जा को डायरेक्ट करना है, मन के या गलत चीज़ों के हिसाब से या दूसरों के हिसाब से नहीं चलाना।
मैं हर जगह अपनी अटेंशन नहीं बांटता, मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं हाई इम्पैक्ट एक्शन चुनता हूँ, मैं माई अटेंशन इज़ माई स्ट्रेटेजिकल कैपिटल। क्लियर? इन चीज़ों पर जैसे आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से आपको ईमानदारी से ऐसे निभाना है कि ये आपके जीवन के एक वो रूल हैं जिनसे आप उन तरक्कियों पर, उन हाई स्टैंडर्ड को सेट करके बना सकते हैं जो भी आपकी इच्छा विचार आशा हैं। और जिनकी इच्छाएं लेट पूरी हो रही हैं वो जल्दी कर सकते हैं, बस काम इतना है वो काम करें तो सही, और उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जिनकी वजह से जीवन खराब हो रहा है। तो जहाँ आप दे रहे हैं अभी तक वहाँ से हट जाएं और जो बताया उन चीज़ों को फॉलो करें। इन तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है एपिसोड को, और होमवर्क जरूर करना है। आगे हम समझते हैं हरियर करने से पहले आपने क्या जाना क्या सीखा। सीजन 7 डे 235 इन्फिनाइट रियलिटी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। 234 में हमने मल्टीपल फ्यूचर सिनेरियो बनाना सीखा। आज हमने सीखा लिमिटेड टाइम, अटेंशन और एनर्जी को पॉसिबिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ में कैसे लगाया जाए। जब हमने सिनेरियो बना लिया, अपना बहुत सारे सिमुलेशन बना लिया, माइंड में कल्पनाएं कर ली या जो भी सेट कर लिया हमने, घर बना लिए, एक बना लिया, अब हमारे को लगता है भाई 2 घर और बनाने हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, हमें इतना पैसा बनाना है, जो भी हमने ऊर्जा लगा दी, उन ऊर्जा को लगा ली माइंड में। पहली प्लानिंग जो भी अपने तैयार करनी थी दिमाग में, कल्पनाएं, वो आपने कर ली, सिनेरियो सब कुछ बना लिया, प्लस माइनस कर लिया। अब आपको उसमें ऊर्जा ही लगानी है, लिमिटेड टाइम, अटेंशन, एनर्जी, पॉसिबिलिटीज उसमें लगानी है, ना कि उन चीज़ों में जो चीज़ों में आप रहते। क्योंकि उन चीज़ों में लगाओगे तो चीज़ें क्या हो रही थी, दोस्त यार, इधर उधर की बात, फालतू की बात, गलत ऊर्जा, तो आपका टाइम कहाँ जा रहा है। ना वो कुछ बन पा रहे ना आप कुछ बन पा रहे। इसीलिए आपने जो सिनेरियो बनाया, जो सेट करा है, जो माइंड सेट चेक करा है, जो आज सीखा उसको पूरा लगा दे। भाई हमने ये देखा हमारे 7 पीढ़ी के लिए, अपने 10 साल के लिए, हमें 10 दिन के लिए, 1 साल में हमें ये हमें चाहिए एंड द गोल, हमने ये देखा है अपना सपना, और हम उस आइडेंटिटी को लेकर अब जीवन को जी रहे हैं, उसमें से हमें निकलना ही नहीं है। और उसी तरीके से हम कर रहे हैं, और करते 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 हमारा हाई स्टैंडर्ड इतना बढ़िया हो गया है। तो उस सिनेरियो के हिसाब से अपनी ऊर्जा, टाइम, अटेंशन लगा के रखो। जब आप लगा के रखेंगे तभी तो आप आगे ग्रोथ करेंगे, तभी तो आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो रास्ते, वो मौसम, वो दिन आपके लिए रेडी होंगे। ये दुनिया किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी है, बस जो जैसा बना के बैठा है, जो जैसा सिनेरियो माइंडसेट कल्पना करके बैठा है, ऊर्जा लिमिट वैसी ही लग रही है, टाइम, अटेंशन, गेम हो रहा है। या तो आप डायरेक्टर कर लो या कोई और आपको डायरेक्ट करेगा। आपका मन ही आपको डायरेक्ट कर लेता कई बार। आप कहते हैं ना मेरा मन नहीं कर रहा, वही डायरेक्ट करता है, मालिक ही नौकरी मालिक बन जाता है। तो इन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया, प्रायोरिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ कैसे लगाया जाए जहाँ इम्पैक्ट अधिक हो, आपने ये सीखा। इस चीज़ को और आप होमवर्क करेंगे तो और आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इस एपिसोड में आपने प्रायोरिटी सेटिंग सीखी, स्ट्रेटेजिक एलोकेशन जाना, अटेंशन मैनेजमेंट जाना, एनर्जी प्रोटेक्शन जाना, हाई इम्पैक्ट थिंकिंग जानी। कितने इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें जानी आपने। प्रायोरिटी सेटिंग, स्ट्रेटेजिक एलोकेशन कैसे कैसे लगाना वो भी तरीके से, अटेंशन कहाँ मैनेजमेंट करना हमें अपनी ऊर्जा को, एनर्जी प्रोटेक्शन कि कैसे हम अपनी ऊर्जा अपने इसको बचाए रखें जो हमने जाना सीखा या जो हमारे पीछे के सोर्स हैं। हाई इम्पैक्ट थिंकिंग जानी, 80 से 20% का प्रिंसिपल जाना, कैसे ये रेशियो बनता है, किसी के लिए 20% में 80% रिजल्ट मिलता है, किसी का 80 में 20% मिलता है। और कई ऐसे हैं दरबार के 20% 80% श्रद्धा विश्वास है और रिजल्ट है 1000%। श्रद्धा विश्वास से काम हो रहा, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे, बाकी सिर्फ जैसा है वैसे श्रद्धा विश्वास के हिसाब से रूल और नियम को फॉलो कर रहे हैं। रिलोकेशन जाना, आपने डू, डिलीगेट, डिले और डिलीट जाना। इतनी सारी चीज़ आपने जानी है आज। और कोर प्रिंसिपल, हर काम करना ज़रूरी नहीं, सही काम को सही समय पर पर्याप्त पावर देना ज़रूरी है। ये हमेशा याद रखें। हर जगह आप सोचें कि मैं ये कर दूं या वो कर दूं, आपको ध्यान दें कहीं चुप भी ज़रूरी है, कहीं जहाँ तलवार का काम सुई नहीं कर सकती तो वहाँ तलवार ही करेगी, ऐसी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जिस शब्द की जिस जगह फोकस करने की, उस जगह उस ऊर्जा को आप पावर दें। आपको लगता है ये फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग हैं, फालतू के बिलीव्स हैं, क्यों ध्यान देना। आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, अनुभूति अच्छी हुई है, तो वहाँ ध्यान दें। कोई भौंक रहा है भौंकने दो। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सही गलत, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको ध्यान किस पे देना है, आपको
वहाँ अपनी ऊर्जा लगाएं जो आपकी, जहाँ आपको पर्याप्त पावर देनी है सही समय, और जो ज़रूरी है या जो ज़रूरी नहीं है आपको इस चीज़ पर अपना समझना है। आपका ये वाई क्लियर होना ज़रूरी है कि क्यों, अगर हमें कुछ चाहिए भी तो क्यों चाहिए वो चीज़ है, तो वहाँ पे हम क्यों अपने आप से क्यों ज़रूर करें। आपकी अटेंशन एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। क्या स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, जो आपकी अटेंशन, ध्यान, जो ऊर्जा लगती है, इसे जहाँ लगाओगे वही एरिया ग्रो होगा। अब आपको ध्यान देना है, मैं पहले बता चुका हूँ, चिंता करनी है, फालतू की चीज़ों में पढ़ना है, फालतू की बातें सुननी है, गाली गलौज सुननी है, नेगेटिव बातें सुननी है, या इसके अपोजिट हमें पॉजिटिव करना है, सुख के बारे में सोचना है, ध्यान, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो चेतना के लेवल पर संपन्नता है, संपूर्णता है, आनंद है, एन्जॉय है जीवन की, वो करने है कि जीवन आपसे एन्जॉय ले, ये वो बनना है। क्लियर आपके हाथ में है, मैं हरिहर करता हूँ। अब आपको क्या करना है, ईमानदारी से इसको होमवर्क करके अपनी घर गृहस्थी में अप्लाई करना है। पूरे एपिसोड को ऐसे अप्लाई कर देना है जैसे ये आपने रट लिया, आपको समझना और सुनने की ज़रूरत ना पड़े दोबारा। जब आप अपनी घर गृहस्थी में, रेगुलर की लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको ये ऐसे चले जाता है, ऐसे दिमाग में आ जाता है, फिर आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है कि ये हमने सीख लिया। और असली नॉलेज, असली ज्ञान वही है जब आप खुद अनुभूति और एक्सपीरियंस करते हो इन बातों को, जो भी कहीं से मिल रही हैं, आपको पता चल जाता है कि ये बात सही है इसने बताई, और जो दूसरा बता रहा है ये बात गलत है। आपको ज़बरदस्ती कोई कहे कि मेरी बात सही है, आप अनुभूति करें, सिंपल, आपको पता चल जाएगा कि भाई सही है या गलत है। इससे बड़ा कोई परिणाम प्रमाण नहीं हो सकता। कोई कहे कि आग में हाथ डालने से आग नहीं लगती, तो उसी का हाथ डालें पहले, पता चल जाएगी। तो ऐसे ही जो अच्छी बातें हैं आप अनुभूति करें, एक्सपीरियंस करें, जो बात बताई हैं उतना आप और समृद्ध और तरीके से और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो असली ज्ञान को क्या करना है, होमवर्क करना है, एक्सरसाइज करनी है, गृहस्थी अपने जीवन पर अप्लाई करनी है, इन बातों को ऐसे अप्लाई करनी है कि जैसे ये एक तरीका है जीवन जीने का, या एक रूल है, नियम है, जो तंत्र या व्यवस्था के हिसाब से हैं। जैसे लोग बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक बताते हैं ऐसे सोचने से वैसा होता है, तो विज्ञान के आधार पर ही करके देख लें। कम से कम विज्ञान को तो मानते ही होंगे, फिर ऊर्जा के लेवल पर मान लें। तो जो जैसा समझ में आए वैसा करें, अगर अपना जैसा जैसा भला चाहते हो, और आपके पीछे की जो ऊर्जा है उस हिसाब से भी आपको करवाएगी। तो पहले तो वो सोर्स बदलें, अपना भला भी चाहते हैं और फिर भी चीज़ चेंज नहीं हो पा रही, गड़बड़ हो रही है, तो पहले सोर्स ही चेंज कर लें ऊर्जा का। तो हरिहर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब बहुत तेज़ी से करें ताकि और तेज़ी से और बेस्ट चीज़ें आपके सामने आएँ।